वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या है? सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखना पड़ता है। तो कौन सा टॉपिक है? यस, वेव। वैसे भी मैं अभी अगर टॉपिक का नाम नहीं भी बोलते, आप लोगों ने ऑब्वियसली थंबनेल देखा है। आप लोगों को वेव, व्हाट इज वेव, ये जानना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में आए। एम आई राइट? तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको वेव के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन एक पॉइंट है, क्लास 9 तक, क्योंकि क्लास 11 12 में और बहुत ज्यादा डिटेल में आता है वेव। बहुत कुछ आता है। जो लोग साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं और 11 12 में साइंस लेंगे, या फिर कुछ इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि हमारा जो बोर्ड है वो AHSSC है, CBSE बोर्ड, इन सब बोर्ड्स में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन क्लास 9 से ही कुछ इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम्स में हमारा साइंस स्ट्रीम शुरू हो गया। तो उन बोर्ड के लिए मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मैं अभी जो बोलूंगी वो है बेसिक ऑफ वेव। ठीक है? वेव का सबसे पहले दो डेफिनेशन है। तो क्या बोलते हो, पहले डेफिनेशन बोल दूं? अच्छा, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that transfers from one place to another without changing medium. ओके, तो इट्स मीडियम। ओके, तो व्हाट इज वेव? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी ये डेफिनेशन पढ़ के आई एम श्योर दैट आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा है। जिन लोगों ने पहले थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेके रखा है, मे बी उन लोगों को समझ में आ गया है, उनको अपना डेफिनेशन मिल गया है। लेकिन इस डेफिनेशन को जिसने सबसे पहली बार देखा है, उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे अभी मैं जो बात कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं मोबाइल को ऑफ कर दूंगी। उसके बाद वो वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी? मैं जाऊंगी, मेरे पीसी में जाऊंगी, एडिट करूंगी, जो अपलोड कर दूंगी। उसके बाद अपलोड करने के बाद क्या होगा, मेरे जो मोबाइल का वीडियो है वो मेरे मोबाइल से थ्रू इंटरनेट सर्विसेज सैटेलाइट में चला जाएगा, और सैटेलाइट से आप हर एक कोने में बैठे हुए हर एक इंसान को, जिसको इसी वेव वाला लेक्चर सर्च करेंगे, सबके पास ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है? तो क्या हुआ, मैं जो बात कर रही हूँ, मेरा जो साउंड वेव बन रहा है, वो जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैंने साउंड के बारे में भी पढ़ा लिया था और एनर्जी के बारे में भी पढ़ाया था। तो यू मे हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज एनर्जी। तो ये जो मेरा जो एनर्जी है, मैं जो बात कर रही हूँ, वो एनर्जी सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारे मोबाइल में जा रहा है। उसके बाद वही एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू सैटेलाइट्स में जा रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठे हो और आप लोग ढेरों सारे डिफरेंट अलग अलग जगह पे बैठ के मेरा वीडियोस देख रहे हो। तो हर एक जगह पे ये जो मेरा एक वीडियो है वो जा रहा है। तो वो कैसे जाता है? इट इज दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ, मैंने वो लास्ट वीडियो में बोला था, अगर साउंड को ट्रेवल होना है तो उसको कोई एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड हमेशा मुझसे आप तक, या फिर आप जो बात कर रहे हो वो किसी और को सुनाई तभी देगी जब बीच में कुछ एक मीडियम होता है। ठीक है? मोस्टली हमें मीडियम की जरूरत पड़ता है। लेकिन जब भी कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ और मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है, बीच में क्या था? एयर था। क्या एयर चेंज हो गया? मैं जो डिफरेंट वर्ड्स चेंज कर रही हूँ, क्या उससे एयर चेंज हो गया? यहाँ पे जैसे समझ लो, पहले ऑक्सीजनेटेड एयर था, क्या अभी डीऑक्सीजनेटेड एयर आ गया? मतलब एयर या फिर मीडियम, जो भी मीडियम हो, वो कुछ चेंज हुआ नहीं। लेकिन मेरा जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो मुझसे आप तक चेंज हो गया, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गया। लेकिन हमारे बीच में जो एयर है, हमारे बीच में जो मीडियम्स थे, वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है?
तो अभी एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ो। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज वेव? वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that transfers from one place to another without changing medium। मतलब हम दोनों के बीच में जो मीडियम था, एयर था, सॉलिड था, लिक्विड था, कुछ भी हो, वो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही हूँ वो आपके ईयर में एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसके वजह से आप अपना वीडियो देख पा रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी तो चेंज हो गया, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे कि अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो कौन सा एनर्जी हो गया? साउंड एनर्जी। आप जब ये वीडियो देखोगे तब ये कौन सा वीडियो हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट के थ्रू जा रहा है। आप देख पा रहे हो मुझे, आप सुन पा रहे हो मुझे, है ना। मतलब एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच में जो मीडियम था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन क्लियर है। वेव क्या होता है? वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक प्लेस से और एक प्लेस में जाता है, लेकिन मीडियम चेंज नहीं होता है। ओके, अभी सेकंड डेफिनेशन क्या होता है? सेकंड डेफिनेशन को मैं पहले लिखूंगी नहीं, मैं पहले बोल देती हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट डेफिनेशन में देख लिया था। अगर हम लोग पहले लिखेंगे तो क्या होता है? दिमाग के पूरा ऊपर से जाता है। ठीक है, तो और एक वेव का एग्जांपल, जैसे अभी एक पानी है, पानी आप एक बॉटल में ले लो, या फिर बॉटल में थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक कंटेनर में ले लेना पानी। हाँ, पानी लेके कुछ भी एक पत्थर या फिर कुछ भी एक चीज इसके ऊपर से, ये पानी, सबसे पहले तो पानी पूरा स्टिल कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पानी जब पूरा स्टिल कंडीशन में होगा, उसके बाद मैंने, समझ लो, इस पेन के कैप को ही इस पानी के ऊपर डाल दिया है। आप एक बार करके देख सकते हो, या फिर आप इमेजिन भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने ये सब बहुत बार किया है। जब भी पूरा एक स्टिल पानी है जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, उसके ऊपर हम एक, क्या बोलते हैं, एक कुछ भी एक चीज को, मैंने यहाँ पे कैप को डाल दिया, तो क्या होगा? ये जो पानी था, ये जो वाटर था, वाटर के आसपास 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 ऐसे रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वाटर के आसपास ऐसे गोल 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 बहुत सारा रिपल्स बनना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक जगह से और एक जगह पे जा रहा है। मेरे हाथ से ये पानी में चला गया, वो जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है उसको भी हम वेव बोलते हैं। तो वेव का और एक डेफिनेशन क्या हो जाएगा? It is a disturbance produced by a particle from one place। ओके, डिस्टरबेंस की बात करते करते हमारे पास भी कुछ एक डिस्टरबेंस आ गया था मेरे मोबाइल में। तो ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने साउंड चैप्टर भी मैंने कब शुरू किया था? जब मेरा गला थोड़ा सा खराब था, जब मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर पा रही थी, तब मेरा साउंड का प्रॉब्लम था, तो मैंने साउंड चैप्टर शुरू कर दिया। अभी मैं यहाँ पे डिस्टरबेंस वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो भगवान ने असली डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर दिया। ओके, जोक्स अपार्ट, तो वेव क्या होता है? दो डेफिनेशन है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और सेकंड क्या है? इट इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल। इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं हम, और थोड़ा एक्सटेंड, मतलब इसी लाइन को कुछ और लिख सकते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया? यस, मतलब ऐसे नहीं कि मैं पूरा लाइन को काट दूंगी, इस पे कुछ और ऐड कर सकते हैं। इट इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल बाय वाइब्रेटिंग द मीडियम। मतलब जिस मीडियम, जैसे कि मैंने वाटर को ले लिया था, वाटर में जब मैंने इसको डिप कर दिया था, तब क्या हुआ? थोड़ा सा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया, उस मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया। या फिर इसको आप ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस, वेव इज अ ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस भी बोल सकते हो। इट इज अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। ओके, तो वेव हमारा क्लियर है। वेव के बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस हो गए। आप अगर क्लास 9th वाले में ये वाला डेफिनेशन दोगे तो इट इज मोर देन एनफ। लेकिन समझने में
आई थिंक मे बी ये फर्स्ट वाला ज्यादा इजी हुआ है. Which one do you like? You can write it in your exam. Okay? तो वेव के बारे में क्लियर है. अभी वेव हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जब भी कुछ भी वेव बोलते हैं तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, है ना. हमेशा हमारे माइंड में कुछ वेव आया, मे बी वो साउंड वेव हो. आपने बुक्स में भी देखा है, साउंड वेव हो तो ऐसे बनाते हैं. उसके बाद अगर आपको सी का वेव बनाना हो तब भी आप ऐसे ऐसे बनाते हो. कुछ भी टाइप का वेव बनाना होता है तो आप ऐसे ही बनाते हो. लेकिन ऐसा ही क्यों होता है, हमें क्या पता है. वेव मैंने जो बोला था वो एक टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है. ठीक है, मतलब एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है, ठीक हो जाता है. अभी इसी टू एंड फ्रो मोशन में हमारा चीज ट्रांसफर भी तो हो रहा है. मैंने ऊपर ही लिखा था कि दे आर ट्रांसफरिंग वन फ्रॉम टू अनदर. ठीक है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है. ओके, तो मैं भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे कि दिस पेज, इस पेज में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये अभी पेन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा. ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. ठीक है, अभी ये टू एंड फ्रो मोशन करते करते इस पेज को मैं ऊपर उठा के लेके जा रही हूँ. ठीक है, इस पेज को मैं ऊपर उठा के लेके जा रही हूँ. जैसे ही ये पेज ऊपर गया तो हमारा वेव कैसा हो गया, दिस 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 दिस. मतलब जैसे ही मैंने पेज को ऊपर उठाया तो कैसा हो गया था, ये ऐसे 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 होना शुरू हो गया. इसी को एक अच्छा दिखने के लिए हम बस इसी को हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया. ठीक है, यही होता है वेव. क्योंकि वेव तो हमेशा टू एंड फ्रो मोशन ही करता है. एक बार इधर जाता है इधर जाता है, इधर ऐसे करके मोशन कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसफर भी तो हो रहा है. मतलब ये जो वेव है ये यहाँ से शुरू होकर टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करते करते वो दूसरे जगह पे ट्रांसफर भी हो रहा है. दैट मीन्स वो एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हुए भी. जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं आऊंगी. मैं कैसे आ रही हूँ, बात भी कर रही हूँ और साथ में ऐसे ऐसे करते करते सामने भी आ सकते हो. वही मोशन क्या होता है, हमारा वेव का मोशन. अभी वेव इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वेव का बहुत सारा टाइप्स भी होता है. ठीक है, वेव का टाइप्स में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन क्या क्या टाइप्स होता है वो आपको जानना जरूरी है. ओके, सो अभी वेव के टाइप्स क्या क्या होते हैं. द टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव. वेव के टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वेव. सबसे पहले वेव दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव, एंड दूसरे को हम क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल. एक को हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल वेव, एक को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मैकेनिकल वेव. ठीक है, इस मैकेनिकल वेव में हमें क्या चाहिए होता है, इट रिक्वायर्ड मीडियम. इसमें मीडियम की जरूरत होती है और नॉन मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत नहीं होती है. मीडियम नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले वेव का दो टाइप है. मेनली मेजरली वेव का कितना टाइप्स है, टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव. अभी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं. जैसे कि इसमें मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत पड़ती है. जैसे कि नॉर्मली हम लोग जब भी बात करते हैं, या फिर मैंने साउंड चैप्टर में पहले ही बोला है, साउंड जब ट्रांसफर होता है एक जगह से और एक जगह पे, बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होना ही चाहिए. तो यहाँ पे जब मीडियम के थ्रू कोई वेव ट्रांसफर होता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा मैकेनिकल वेव. लेकिन जब कोई भी मीडियम नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब ऐसा कहाँ पे होता है, कहीं पे कुछ भी नहीं हो तो एटलीस्ट एयर तो होगा. लेकिन ऐसा हम देखते हैं जैसे कि वैक्यूम में. ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम. जैसे कि स्पेस बोल सकते हो. स्पेस में हमारा पूरा एरिया जो है वो पूरा खाली है, पूरा वैक्यूम है. ठीक है,
अभी मैकेनिकल वेव को भी ब्रॉडली बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है। इस पर और भी पार्ट्स है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगी क्योंकि हमें क्लास 9th के लिए पढ़ना है। 9th के लिए हम क्या पढ़ेंगे, बस 2 ही पार्ट पढ़ेंगे मैकेनिकल के अंदर, वो है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। मैकेनिकल के अंदर ही हमें 2 वेव आता है, जो कि है एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को और भी डिटेल में बहुत ही लंबा करके अच्छे से क्लियर कंसेप्ट करते हुए मैं चलूंगी। तो इसीलिए मैं इन दोनों टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। इस वीडियो में मैं और लंबा नहीं करूंगी। एक ही वीडियो में आप लोग को सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले क्या था अभी क्या है। तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मैं इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव में क्या आ गया, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, रिक्वेयर्स मीडियम। मैकेनिकल वेव रिक्वेयर्स मीडियम, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे कि साउंड। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या दे सकते हो, वाटर रिपल्स, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेव का डेफिनेशन बोलते समय भी मैंने बोला था, वो है ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे सकते हो, जैसे कि लाइट, इंफ्रारेड, यूवी, ये सब वेव्स जो होता है वो किस में आएगा, हमारा नॉन मैकेनिकल में, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा, अबाउट वेव, व्हाट इज वेव, डेफिनेशन ऑफ वेव, उसके बाद वेव का टाइप्स क्या क्या होता है और उसका कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अभी इसके बारे में भी जो टाइप्स ऑफ वेव है उसको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने पूरा लास्ट तक देखा उनको श्योरली वो ये वाला टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ लास्ट तक देखना काफी नहीं है, लास्ट तक मन लगा के देखना काफी है, ठीक है। सो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो और एक बार इस वीडियो को अच्छे से मन लगा के देख लेना। आई एम श्योर दैट आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो श्योर एक सब्सक्राइब और लाइक करते जाना। थैंक यू, बाय बाय।